आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है k इंटू के माइनस के इंटू के इक्वल टू 100, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ हमें k का वैल्यू पता करना है। देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि k इंटू ये k क्यूब है और यहाँ पर जो है ये k इंटू के यहाँ पर ये k स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसे लिख सकते हैं k क्यूब माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 100। तो अभी अगर यहाँ पर जो है देखा जाए तो k क्यूब है, ये क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है, तो यहाँ से k के 3 वैल्यू मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 100 आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो k क्यूब माइनस के स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो फिर ये k क्यूब माइनस के स्क्वायर और फिर यहाँ जो है 100 को क्या लिख सकते हैं 125 माइनस 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 125 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये 100 वापस बन जाएगा और ये इक्वल हो गया 0 के। तो अब यहाँ से k क्यूब माइनस के स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर लें 125 प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हम इसे लिख सकते हैं कि क्यूब माइनस के स्क्वायर माइनस में 125 को देखें तो हो जाएगा 5 का क्यूब और प्लस में 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो क्यूब वाला दिख रहा है इसको एक साथ ले लेते हैं, स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं। तो k क्यूब माइनस 5 का क्यूब माइनस में यहाँ देख लें कि कॉमन और यहाँ से हो जाएगा ये k स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फिर k क्यूब माइनस 5 क्यूब और फिर यहाँ पर माइनस कॉमन कर लें तो k स्क्वायर माइनस में 5 स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। तो अब यहाँ हम करेंगे इसका एक्सपेंशन। देखें हमें पता है कि a क्यूब माइनस p क्यूब ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बनने वाला है, देखें a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो उस फार्मूले से यहाँ से ये हो जाएगा k माइनस 5 इंटू के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 5 का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ देखिए आप, हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये ब्रैकेट में लिखा जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस फार्मूले से यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो ये तो ऐसे रह जाएगा k माइनस 5 इंटू ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 5 स्क्वायर का मतलब ये 25। और अगर यहाँ देखा जाए तो हम लिख सकते हैं इसे एक ब्रैकेट में k माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो k माइनस 5 हो गया कॉमन आउट। तो क्या मिलेगा हमें, के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 25 और माइनस में ये k प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं k माइनस 5
इंटू में के स्क्वायर, और ये देखें तो यहाँ हो जाएगा 4k और प्लस में 20 इक्वल टू 0। तो ये जो k माइनस 5 दिख रहा है, k माइनस 5 को हम क्या कर सकते हैं, ये 0 के इक्वल है, तो k यहाँ से इक्वल है 5 के, तो k किसके इक्वल है, 5 के। अब यहाँ पर जो है ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा आपको, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 20 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें k के दो और वैल्यू मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम फार्मूला यूज करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा k इक्वल टू, ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर, दैट मीन 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4ac होता है, तो 4 इंटू ए की जगह पर 1 है, c की जगह पर 20 है, तो हो जाएगा ये 80 डिवाइडेड बाई 2a, मतलब 2 इंटू 1 मतलब ये 2, तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा, ये माइनस में 64 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे आगे -4 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा ये स्क्वायर रूट में 64 इंटू में स्क्वायर रूट में ये -1 डिवाइडेड बाई में 2। तो ये हो गया -4 प्लस माइनस, यहाँ स्क्वायर रूट में -1 दिख रहा है और ये स्क्वायर रूट में 64 दिख रहा है, तो ये तो 8 हो गया। स्क्वायर रूट में -1 का मतलब हो जाएगा i, इमेजिनरी नंबर, डिवाइडेड बाई 2। अब k इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर 4/2 करेंगे तो -2 आएगा, प्लस माइनस 8/2 करेंगे तो यहाँ से ये 4i कैप आ जाएगा। तो अब k के यहाँ से दो वैल्यू मिलने वाले हैं, ये i कैप नहीं है बल्कि ये i है। अब k के यहाँ से दो वैल्यू मिल गए, क्या मिल गए, एक तो यहाँ से k इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 4i, k इक्वल टू -2 माइनस 4i, तो आया ना k का दो और वैल्यू। तो इस तरह से जो है हमने इसी को सॉल्व किया और k का 3 वैल्यू निकाला है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।